पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं बैंक और एनबीएफसीज का लोन से रिलेटेड कस्टमर बेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। अभी हाल ही में आरबीआई ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें कि उसने बताया है कि जो बैंक हैं एनबीएफसीज हैं इनकी जो शिकायतें हैं हमारे पास में वो 68% तक आ रही हैं। ये बैंक और एनबीएफसी ग्राहक को सही प्रकार से सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं, सही तरीके से उसको पूरे तरीके से हेल्प आउट नहीं कर पा रहे हैं। अभी मैंने फिर कुछ अपने जो जानकार हैं आरबीआई में उनसे बात की है, तो उनका यही कहना है कि देखो इनका जो मामला है ना, वो बहुत सख्त होने वाला है। अब आरबीआई पूरे तरीके से मन बना रहा है, इन पर पूरे तरीके से कड़ी कार्रवाई की जाए क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा हद करके रख रखी है। कभी किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कभी किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हो जाती है और एक जो सबसे बड़ा आरबीआई के नोटिस में गया इनका मामला, वो ये है अगर किसी व्यक्ति को मानो लोन की आवश्यकता भी नहीं है, उसकी सैलरी अच्छी खासी 30-40 हज़ार रुपए है, तो उसको ये परेशान करते हैं कि भई आप इतना लोन ले लो, आपके लिए ये बेस्ट ऑफर है, आपके लिए वो बेस्ट ऑफर है और उसको इतना हद तक कन्विंस करने पे मजबूर हो जाते हैं, वो लोन ले ही लेता है और लोन लेकर के वो फिर एक तरीके से ट्रैप में फँस जाता है। क्योंकि भई ऐसा तो है नहीं कि किसी व्यक्ति की ईएमआई डिफ़ॉल्ट नहीं होगी, एक ना एक ईएमआई तो ज़रूर डिफ़ॉल्ट हो जाती है देरी होने पर। तो आरबीआई पूरे तरीके से इसके ऊपर एक पहले कड़ा कदम उठा चुका है। आरबीआई ने ये कड़ा कदम उठाया है कि जो इनका लोन देने का सिस्टम है ना, जो रिस्क वेटेज है, उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है। मतलब 25% तक बढ़ा दिया है। जो पहले 100% था, अब उसको 125% कर दिया है। आप लोग सभी जानते हैं, जब भी आप किसी बैंक एनबीएफसी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई भी अनसिक्योर लोन लेते हैं, तो वो बैंक और एनबीएफसी आपको एक रिस्क पर लोन देता है। और आरबीआई को ये लगता है कि ये जो अनसिक्योर लोन दिए जाते हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह दिए जाते हैं, इसमें 100% रिस्क है। लेकिन अब आरबीआई इसको पूरे तरीके से ये समझ रहा है कि इसमें रिस्क जो है ना 100% नहीं, वो 125% है क्योंकि भाई किसी व्यक्ति को आप अगर लोन दे रहे हैं अनसिक्योर, उसमें व्यक्ति जब पेमेंट नहीं कर पाएगा, उसके अगेंस्ट आप पूरी तरीके से केस भी कर सकते हो, आप रिकवरी का प्रोसेस भी कर पाओगे और अगर ये सब प्रोसेस करने के बाद भी आपका पैसा रिकवर नहीं हुआ, तो पूरे तरीके से तो रिस्क ही हो गया ना। तो आरबीआई ने ये कहा है कि इसमें 125% तक का रिस्क है। आप एक तो ये क्रेडिट कार्ड देना पूरे तरीके से बंद करें और ये जो पर्सनल लोन वगैरह दे रहे हैं, आप इसको भी देना बंद करें। ये पूरे तरीके से सही नहीं है। मतलब बंद प्रॉपर नहीं करें, कम कर दें क्योंकि इसमें रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन बैंक और एनबीएफसी को पूरे तरीके से ये बात समझ में नहीं आती है। उनको इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि जो मैक्सिमम बिज़नेस है इनका, वो क्रेडिट कार्ड और ये जो अनसिक्योर लोन दे रहे हैं, ये जैसे पर्सनल लोन वगैरह, क्रेडिट कार्ड भी अनसिक्योर में आता है, उससे ज़्यादा इनका बिज़नेस चलता है। क्योंकि आपको पता ही है अगर किसी ने क्रेडिट कार्ड ले लिया, उसके खर्चे इंक्रीज़ ही हो जाते हैं और एक ना एक दिन वो प्रॉब्लम आई जाती है व्यक्ति पर, जब वो पैसा पे नहीं कर पाता, जब वो प्रॉब्लम आ जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में आता है व्यक्ति। तो इस तरीके से ये इनका सारा सिस्टम चल रहा है। अब आरबीआई इस पर क्या करने जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो यही करने जा रहा है, इन पर पूरे तरीके से एक्शन लिया जाएगा। अगर ये कुछ गलत करते हैं, हो सकता है इन पे पेनल्टी लगाई जाए, इनके लाइसेंस रद्द किए जाएँ, आपने पहले भी देखा हो। और एक चीज़ और मुझे जानने को मिली, जो मेरे जानकार हैं उन्होंने मुझे बताया कि आरबीआई के पास में जो कंप्लेंट जाती है ना, मैक्सिमम वो लोन हरासमेंट से रिलेटेड जाती है, मतलब लोन रिकवरी को लेकर के ही जाती है। तो आरबीआई इस पर काफ़ी ज़्यादा सजग है, आरबीआई काफ़ी ज़्यादा इस पर पूरे तरीके से एक्शन के मूड में है और इन पर आरबीआई एक बहुत तगड़ी कार्रवाई करेगा, जो हमारे सूत्रों के द्वारा जानकारी दी जा रही है। अब देखो, आप एक आम व्यक्ति हैं, अगर आपको परेशान किया जा रहा है, आपको डराया जा रहा है, आपको धमकाया जा रहा है बिना वजह की, भाई बिना वजह की तो डराते हैं लोग। मानो भाई आपसे 1 या 2 ईएमआई देने में देरी हो गई, आपको डराते हैं, आपको प्रताड़ित करते हैं, आपको बेइज्जत करते हैं, पूरे तरीके से परेशान करते हैं। ये बात तो आप भली-भांति जानते हैं, ठीक है? अब आप में से काफ़ी ऐसे व्यक्ति होंगे जो चाहते हैं कि इनके ऊपर इंस्टेंटली एक्शंस हों, इंस्टेंटली कार्रवाई हो। तो देखो, आपको एकजुट होकर के रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को सूचित करना होगा, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के ट्विटर अकाउंट पर जाना होगा और बताना होगा, देखिए रिकवरी का ये जो प्रोसेस है, ये लोग अपना रहे हैं और इसकी जानकारी ऑलरेडी जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, उनके पास में भी है। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था इसको लेकर के, काफ़ी बैंकों को लेकर के, तो उनकी जानकारी में भी है। तो हो सकता है इस पर एक्शन हो। अब देखो, मैं अगर आपकी जगह पे होता, मैं क्या करता? मैं सबसे पहले, जो मेरे को प्रताड़ित करते हैं, लोग डराते हैं, भुगतान न करने पर परेशान करते हैं, मैं इनके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल करता। कहाँ पर?
पुलिस में कि भाई इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है, डराया जा रहा है। और पुलिस के साथ-साथ ही जो ये कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करते हैं, इसके अगेंस्ट में कंप्लेंट करता साइबर क्राइम में। ये 2 कंप्लेंट तो मैं करता ही करता और इनका मैं 1 भी रुपया नहीं रोकता। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, पैसा रोक लो, पैसा रोक लो, पैसा इनके मुँह पे फेंक के मारता। लेकिन इनके ऊपर पूरे तरीके से मैं मानहानि का केस करता और मानहानि के केस में इनसे मैं पैसा लेकर के बैठ जाता चुपचाप। अब इनका पैसा इनको ही रिटर्न कर दिया, क्या दिक्कत है? मानो मैंने 2 लाख का लोन लिया और 2 लाख का लोन मैं पे नहीं कर पा रहा, मेरी इन्होंने छवि खराब करी, धूमिल करी। अब 2 लाख की से भी ज़्यादा की मेरी छवि खराब कर दी है इन्होंने, तो नुकसान पहुँचा दिया है, बिज़नेस में लॉस हो गया, तो सीधा-सीधा इनके ऊपर जब मानहानि का केस होगा ना, तो पूरी तरीके से भई सीधी-सी बात है, क्या होता? ये मुझे को पैसा देते और ये उल्टा फँस जाते। तो आप भी इसी तरीके से लड़ें, ना आपका सिविल खराब होगा, ना कुछ होगा। बहुत से व्यक्ति आपको कहते हैं, आप पेमेंट मत करो। मैं कहता हूँ पेमेंट करो भाई, कोर्ट के ज़रिए करो, कोर्ट के ज़रिए। अक्सर मैं अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ। पता है मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, कल या परसों बनाई थी शायद, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसे-ऐसे लोगों को ये गाइड किया था। एक व्यक्ति उसमें कमेंट कर रहा कि तुम तो रिकवरी एजेंट को ट्रेनिंग दे रहे हो, रिकवरी एजेंट का सपोर्ट कर रहे हो। अरे भैया मैं कहाँ रिकवरी एजेंट का सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं तो सीधा कह रहा हूँ कि भैया कंपनसेशन लो बैंक से, कंपनसेशन लो, कंप्लेंट करो मानहानि का पूरे तरीके से। अब ऐसे थोड़ी है बैठ जाओ, चुप बैठ जाओ, पेमेंट भी ना करो, कुछ भी मत करो। तो दिक्कत तो इसमें आप ही को है, हमारा क्या है, हम तो जानकारी दे करके चले जाएँगे। तो देखो भैया, अगर आपको मिसगाइड होना है, मैनिपुलेट होना है, तो आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर आप सही तरीके से फाइट करना चाहते हैं, अपनी इज्जत भी बरकरार रखना चाहते हैं, अपना सिविल भी बरकरार रखना चाहते हैं, तो पेमेंट तो आप वापस करें ही करें, साथ ही साथ केस कर दें इनके ऊपर मानहानि का। ये मेरा प्रॉपर तरीके से ओपिनियन है। अब आपको जैसा लगे आप ऐसा करें, आपकी इच्छा। भैया राम-राम सबको और फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपका लोन 1 लाख रुपए से कम है, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड कर दूँगा। 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, 100% चार्ज लगेगा और जो भी चार्ज लगेगा वो व्हाट्सएप के ज़रिए ही सूचित कर दिया जाएगा। कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें और जानकारी एकदम परफेक्ट मिलेगी।